जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, कैसे हैं आप सब? आप थोड़ी तबीयत खराब है तो आवाज़ भी मेरी थोड़ी अजीब सी हो रही है। तो जो साथियों, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, मैंने अपनी बात आपके सामने रखी थी। आपने मेरी वीडियो देखी, सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जो बात मैं कहना चाहती थी वो बात आप लोगों ने समझी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप लोगों के कमेंट जो आए हैं वो कमेंट भी मैंने पढ़े हैं। तो साथियों मेरी चिंता ये है कि अ, सरकारी स्कूलों का जो हाल है, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। क्योंकि मैं बच्चों के पीटीएम में जाती हूँ जब, तो मैं कई बार गई हूँ तो वहाँ देखा है मैंने बच्चों का हाल। वहाँ पर ये होता है कि बच्चे पढ़ाई में कम ध्यान देते हैं और उधर खेल कूद और लड़ाई में उनका ज़्यादा ध्यान रहता है। तो कल बच्चों का फेयरवेल था, जो कि 12वीं के बच्चे थे, वो आपस में पार्टी शार्टी कुछ कर रहे थे। तो 2 बैच लगते हैं वहाँ पे। सुबह का स्कूल लड़कियों का होता है और दोपहर का स्कूल लड़कों का होता है। तो 3-4 स्कूल वहाँ पर सरकारी जो हैं एक साथ ही हैं। वो मोड़बंद में पड़ते हैं, बदरपुर के पास। एक स्कूल तो बदरपुर में है और तो 3 स्कूल वहाँ एक साथ मोड़बंद में पड़ते हैं। तो इधर बसंतपुर साइड के तो स्कूल, जो सरकारी स्कूल हैं वो बंद कर दिए गए हैं। काफ़ी स्कूल दिल्ली में बंद हुए हैं, सरकारी जो कर दिए गए हैं। तो वो मर्ज करके, मतलब स्कूल के जो उधर साइड के जो बच्चे थे वो इधर मोड़बंद में भी आते हैं। दूर दूर से बच्चे आते हैं, तो बच्चे बहुत काफ़ी संख्या में आते हैं। समझ नहीं आता, एक एक सेक्शन में 80-80, 90-90 बच्चे हैं, तो पढ़ाई किस तरह होती होगी समझ नहीं आता। तो असली मुद्दा ये है कि कल जब बच्चे फेयरवेल में थे तो 12वीं के बच्चों ने वहाँ पे पार्टी जो भी अपने धूमधाम मचाई है, जो करा है। तो स्कूल में उन्होंने सरकारी सामान जो होता है, जैसे बेंच वगैरह है, पंखे लगे हुए हैं, उनको डैमेज किया था। मतलब वो बेंच वगैरह तोड़ दिए और पंखे वंखे मोड़ दिए। सुबह के टाइम में लड़कियों ने भी यही काम किया था और उस दोपहर के टाइम फिर लड़कों ने किया था। क्योंकि मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि बच्चों ने मुझे आकर घर में बताया था कल कि मम्मी आज स्कूल में ये हुआ है। तो मेरी चिंता का विषय ये है कि देखो, बच्चे तो अपनी मस्ती कर लेते हैं, नहीं समझ पा रहे अपना भविष्य के बारे में कि हमें करना क्या है। पर माता पिता भी थोड़ा ये ध्यान दें कि ये नज़र रखें कि हमारे बच्चे आखिर में कर क्या रहे हैं। क्योंकि हम तो सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, पर असल में बात ये होती है कि बच्चे, अगर टीचर भी कुछ कहते हैं तो वो टीचर को ही पीट देते हैं। लड़कों की मैं बात बता रही हूँ। जैसा कि यहाँ हमारे स्कूलों, सरकारी जो स्कूल हैं यहाँ पर, मेरे खुद बच्चे पढ़ते हैं तो मुझे बताते हैं, मुझे भी खबर लग जाती है। और मैंने खुद वहाँ इधर का माहौल देखा है। जब लड़ाई भिड़ाई भी होती है, बच्चे गुट बना बना के आपस में लड़ते हैं और गुट करके एक लड़के को अकेला करके और 12-13 लड़के इकट्ठे होकर बच्चे को मारने पीटने लगते। ये हमारे बहुजन समाज के ही बच्चे हैं, आपस में ही लड़ते हैं और मार पीट करते हैं, जो एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। तो मेरी चिंता यही है कि मेरी चिंता यही है कि वहाँ पर टीचरों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका क्या है, वो तो अब इस डर से बोलते भी नहीं है कि बड़े बड़े बच्चे होते हैं, हम कुछ बोलते हैं तो हमको मार पीट देते हैं। तो उनकी वजह से वो बच्चे वहाँ पर चाहे कुछ भी करें, स्कूल के बाहर लड़ाई करें, एक दूसरे को मार दें या कुछ भी कर दें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता पड़ता है। और हालांकि वहाँ पर पुलिस भी होती है, पुलिस भी कुछ नहीं बोल पाती है। वो सोचते हैं कि ये झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे हैं, रहने दो जैसी हालत में है। उनको पता है ये SC ST OBC के ही बच्चे हैं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमको माँ बाप होने के नाते हमको ही ये सोचना चाहिए कि
को ही थोड़ी नज़र रखनी पड़ेगी कि हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर बाबा साहब का को वहाँ पढ़ाया जाता या बुद्ध ज्ञान वहाँ पे दिया जाता, बुद्ध की शिक्षा वहाँ दी जाती, तो शायद हमारे बच्चों का ये हाल नहीं होता। बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों में हमारे बहुजन समाज के ही बच्चे पढ़ते हैं। उनका भविष्य किस दिशा की ओर जा रहा है, ये एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। और मैं साथ ही ये बस यही बात कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों पर नज़र रखें, और जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी ये खबर रखें कि वो कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। और स्कूल में जाकर टीचरों से भी वहाँ जाकर संपर्क करें और पता करें आपके बच्चे की कंडीशन क्या है। तो बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा है कि इससे हमारा भविष्य खराब होगा और वो किस दिशा में जा रहे हैं। आगे का समय इतना खराब आ रहा है कि एक तो संविधान को ही खत्म करने की साजिश रची जा रही है। अगर कभी संविधान पर कुछ बदलाव आता है तो ये समझिए वैसे ही शिक्षा को खत्म करने के लिए लोग इतनी शिक्षा को ही खत्म करने के लिए लोग इतने ये बीजेपी की सरकार इतने प्रयास लगा रही है कि SC ST समाज के लोग पढ़ नहीं पाए। ऐसे में खुद हमारे समाज के बच्चे खुद अपने आप ही गलती कर रहे हैं और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि शिक्षा इनके लिए कितनी ज़रूरी है। इस तरह एक दूसरे के साथ अपने साथ ही मारपीट करना या स्कूल में अपने ही चीज़ें हैं जिनके ये नुकसान पहुंचाते हैं और उनको खराब करते हैं। पहले भी ये बच्चे मतलब स्कूलों में पंखे-वंखे तोड़ते रहे हैं। क्योंकि बच्चे मेरे पढ़ते हैं तो मुझे घर आकर सारी घटना अगर कोई ऐसी होती है तो ये बता देते हैं। तो मेरी चिंता ज़्यादातर इसलिए बनी रहती है कि अभी मेरा बच्चा एक 11वीं में है और एक 10वीं में। अब 10वीं उसके फरवरी में 19 तारीख से ही मेरे बच्चे के पेपर हैं शुरू हैं। तो अब अभी 11वीं और 10वीं में ही है। अभी उनको बड़े वाले को 12वीं करनी है, छोटे वाले की 2 साल और है उसी स्कूल में। तो समझ नहीं आता है कि अपने बच्चों को वहाँ मैं पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ। और इतने हम सक्षम नहीं हैं कि हम सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों का खर्चा उठा सकें, क्योंकि एक बेटी को ही पढ़ाना इतना भारी पड़ रहा है स्कूल में। दोनों बच्चों को मैंने इसी वजह से सरकारी में डाला था, क्योंकि तीनों बच्चों का एक साथ प्राइवेट में पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैं बात समझ सकती हूँ कि आप अपने बच्चों को इसी मजबूरी से सरकारी स्कूलों में डाले हुए हैं। देखिए, टीचर भी तभी पढ़ा पाएंगे जब हमारे बच्चे आगे से पढ़ने के लिए उत्सुक होंगे। उनमें पढ़ाई के लिए जिज्ञासा होगी तभी वो भी इंटरेस्ट लेंगे। तो नहीं तो उनको क्या मतलब पढ़ रहा है, उनके बच्चे थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। वो तो बहुजन समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर। और इस वजह से स्कूलों में जो बच्चे खास तौर पर जो पढ़ वास्तव में पढ़ना चाहते हैं बच्चे, उनके उस पर भी दाग लग जाता है। उनका भी यही हो जाता है, अरे क्या पढ़ते हैं स्कूलों में। क्योंकि हाल हम खुद देखते हैं, लड़कियों का भी यही हाल है, लड़कियों की भी तानाशाही। मैंने खुद वीडियो देखी है, क्योंकि वहाँ पर वीडियो बना कर जब लड़कियां भी स्कूल के बाहर आपस में लड़ती हैं, एक दूसरे के बाल पकड़कर नोचती हैं। ये वीडियो भी लोग बना कर सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, सरकारी स्कूलों का हाल दिखाते हैं। लेकिन देखो सरकारी स्कूल की लड़कियां कैसे लड़ रही हैं। तो ये बहुत दुख की बात होती है। तो मेरे मन में तो ये है कि मैं अपनी बच्ची को तो बिल्कुल सरकारी स्कूल में नहीं डालूंगी। जो दशा वहाँ स्कूलों की हुई हुई है, क्योंकि लड़के भी ऐसे करते हैं, अपनी बहन की तरह लड़कियों को भी ट्रीट नहीं करते हैं। क्योंकि जब चलते हैं तो हल्ला गुल्ला मचाते हैं, लड़के जाती हैं तो सीटी वगैरह मचाते हैं। क्योंकि मैंने खुद देखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरी चिंता का विषय यही है कि आप अपने बच्चों पर, अगर आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो अपने बच्चों पर ध्यान दें, और स्कूल में जाकर बच्चों की खबर लें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और अपने बच्चों को समझाएं वो किस दिशा में जा रहे हैं, उनको सही दिशा में लाइए। ये किसी और का काम नहीं है, ये पेरेंट्स का ही काम है कि अपने बच्चों को समझाएं और उनको सही दिशा में लाएं। अगर मेरी बात आपको समझ आ रही है, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी है
अगर बुरी भी लगी है तो आप कमेंट में अपनी राय मुझे दे सकते हैं और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि हर माता पिता को इस बारे में पता हो और उनको समझ में आए। तो बस मैं यही कहना चाहती थी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।